नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे दो ऐसी अंधेरी, सिहरन पैदा कर देने वाली गुफाओं की यात्रा पर, जहां हर सांस की कीमत थी और हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। पहली कहानी आपको हैरान कर देगी, एक ऐसे इंसान की जो एक सर्कुलर ट्रैप में फंस जाता है। और दूसरी कहानी शायद सबसे भयानक अंत वाली गुफा एक्सप्लोरेशन स्टोरी है, जिसे आप आज तक नहीं सुने होंगे। तो आइए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पच्चीस मई 2003। मौसम बिल्कुल साफ और शांत था। 36 साल के क्रिस मोलिन्यू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वॉशिंगटन के जंगलों में आइस रिंक केव देखने निकले थे। एक रोमांचक फैमिली ट्रिप, बच्चों को एडवेंचर का अनुभव देने की एक कोशिश। क्रिस को खुद पर पूरा भरोसा था। जीपीएस सेट कर रखा था, मैप साथ में था और हेडलैम्प, बैकअप लाइट्स, सब कुछ तैयार। गुफा का रास्ता तंग होता गया, ठंड बढ़ती गई। थोड़ी दूर जाने पर एक 18 इंच की छोटी सी क्रॉलवे मिली। क्रिस ने अकेले अंदर जाकर पहले रास्ता चेक करने का सोचा। वो अंदर गया, फिर एक चौराहे पर पहुंचा, बाईं ओर मुड़ा, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर एक बंद रास्ता मिला और उसके बाद फिर वैसा ही एक और। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, मैं एक सर्कल में फंस गया हूं। उसने जमीन पर एक एक्स बनाया, 400 कदम चला, फिर वही एक्स दिखाई दिया। वो गुफा नहीं, एक भूल भुलैया थी। 5 घंटे तक वो एक ही सर्कल में घूमता रहा। हर बार सोचता, अब शायद निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं। उसकी बैटरी, ताकत, उम्मीद सब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। प्लीज, मुझे निकलना है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब उसने कुछ देखा, एक छुपा हुआ रास्ता जो पहले कभी दिखा ही नहीं था, बस 50 फीट दूर। वो उसी रास्ते से बाहर निकला, आंखें बंद कर सूरज की रोशनी को महसूस किया। लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा, परिवार वहां नहीं था। मिशेल बच्चों को लेकर मदद लेने निकल चुकी थी। कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम वापस आई, क्रिस गुफा से बाहर निकल चुका था। इस घटना के बाद उस गुफा का नाम पड़ा मिनोटॉर केव, एक ऐसी जगह जो शायद हमेशा के लिए किसी को कैद कर सकती थी। 14 अक्टूबर 2022 में सॉरी की रोरिंग रिवर केव में एक टीम स्पेशल डाइवर्स के साथ सर्वे कर रही थी। 27 साल का एरिक हान, एक एक्सपर्ट टेक्निकल डाइवर, उस दिन स्टेज बॉटल्स प्लेस करने गया था। 11:12 एरिक ने गोता लगाया। 190 फीट गहराई पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। 11:24 एक साथी से मिला, सब कुछ ठीक था। 11:25 अचानक एरिक अपने साथी से टकराता है और ऊपर की ओर तेजी से तैरने लगता है। ये बहुत खतरनाक था। इतनी गहराई पर तेजी से ऊपर जाना जानलेवा हो सकता है। उसके साथी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने रिब्रीदर निकाल दिया। पानी घुस गया और फिर उसका शरीर कांपने लगा। यह था ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी सीजर। इतनी गहराई पर ज्यादा ऑक्सीजन लेने से मस्तिष्क पर असर पड़ता है, जिससे शरीर कंट्रोल खो बैठता है। साथी ने उसे पकड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई, सिल्ट और सीमित विजिबिलिटी ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। जल्द ही एरिक का संपर्क गाइडलाइन से टूट गया। रेस्क्यू असंभव हो गया था। जब प्रोफेशनल टीम ने 4 बजे उसकी बॉडी रिकवर की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में सामने आया कि एरिक ने अपने गैस की प्लानिंग में गलती की थी। उसके रिब्रीदर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और शायद नाइट्रोजन नर्कोसिस ने उसकी सोचने की क्षमता पर भी असर डाला। उसकी मौत टेक्निकल डाइविंग की दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई कि जब आप अंधेरे और पानी के नीचे होते हैं तो एक छोटी सी चूक भी जान ले सकती है। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि प्रकृति बेहद खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही बेरहम भी। हर एडवेंचर के पीछे होता है रिस्क, और उस रिस्क से जूझते कुछ ऐसे बहादुर लोग जिनकी कहानियां हमें याद रह जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रियल लाइफ कहानियां
जो सच्ची हैं और सच्चाई कभी कभी डरावनी होती है,